लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार बड़ा। जी भैया। चुलबुल पांडे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस की जाती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस अधिकार का टोटल दुरुपयोग हुआ मलिक साहब। पहले तो मक्खन चंद की शादी हाईजैक कर ली, फिर सारे बाजार उसकी पिटाई। अरे माना कि मक्खन चंद ने गलती की है, पर कानून भी कोई चीज है ना। कानूनी कार्रवाई बहुत महंगी पड़ सकती है छेदी सिंह। पुलिस इनकाउंटर में आए दिन ढेर सारे मुजरिम मारे जाते हैं, अखबार नहीं पढ़ते क्या? हम तो अखबार पढ़ते हैं चुलबुल पांडे, मगर शायद तुम नहीं पढ़ते। उसमें अक्सर पुलिस वालों के मरने की भी खबर छपी रहती है। अरे आप तनिक रिलैक्स कीजिए नेताजी, ये इनके आपस का घर का मामला है, आपस में समझ लेंगे, सलटा लेंगे। इसमें राजनीति घुसा करके किसका फायदा होगा बताइए आप। राजनीति तो होगी मलिक साहब। आज प्रजापति पांडे जी लाचार हैं, कल कोई और होगा। अरे पब्लिक हमसे उम्मीद नहीं करेगी तो किससे करेगी? चुलबुल पांडे खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया तो सारे शहर में आग लगा देंगे हम। नहीं नहीं नेताजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मार हमारे बेटे को लगी है, दर्द भी हमारा है, और वैसे भी हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब? अगर चुलबुल अभी इसी वक्त सबके सामने माखन चंद से क्षमा मांग ले तो हम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये हुई ना बड़प्पन वाली बात। आप तनिक रुकिए नेताजी। भाई पांडे जी, माफी मांग लीजिए और झगड़ा खत्म कीजिए। चलिए। मक्खन चंद पांडे, हमने आपको अपमानित किया है। कान पकड़ के माफी मांगते हैं, क्षमा कर दीजिए हमें। लीजिए, हो गया खत्म किस्सा। माफी मांग ली इन्होंने। आइए। एक बात तो साफ है चुलबुल, ना तुम हमको पसंद करते हो ना हम तुमको। जब अलग अलग ही जीना है तो क्यों ना सुख से जिए दोनों। पांडे, घर का मामला है,
एक बार फिर से हमें क्षमा कर दीजिए। जीजा जी, दयाल बाबू बात किए हैं कमिश्नर से। आप चेदी सिंह के सामने मक्खन चंद पांडे को चाटा मार दिए। कहो तो हम दयाल बाबू के सामने छेदी सिंह को भी चाटा मार सकते हैं। सही है जीजा जी, तब तो दयाल बाबू जरूर मिलेंगे आपसे। आइए। तुम आदमी बहुत दबंग हो पांडे, बात बहुत साफ करते हो। सुनते भी बड़ा साफ हैं। छेदी सिंह हमारी पार्टी का युवा नेता है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए अपनी पार्टी के सदस्य का विरोध करें? क्यों? बूढ़े शेर को अगर अपनी बादशाहत कायम करके रखनी है तो अपने बच्चों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। कौन सा छेदी सिंह आपका बेटा लगे है? सच बताएं पांडे, छेदी सिंह जितना तुम्हें नापसंद है उससे कहीं ज्यादा हमें। हमारे नाम का गलत फायदा उठाकर दारू के ठेके चलाता है, गैर कानूनी हथियारों का धंधा करता है और माल भी खुद खा जाता है। कोई ऐसा तरीका सोचो कि छेदी सिंह पार्टी में तो रहे लेकिन रहे हमारे अंगूठे के नीचे। तरीके तो कहीं हैं। गौरतलब होगा कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। हम तुम्हारा सस्पेंशन रोकते हैं, तुम छेदी सिंह को रोको। तरीका कोई भी हो, लेकिन हमारी बादशाहत कायम रहनी चाहिए। पर एक बात बताओ, तुम ये काला चश्मा पीछे क्यों लगाते हो? ताकि हमको आगे का और पीछे का दोनों दिखाई दे। चलो मुन्नी, अपने मुन्ने के पास। झंडू बाम अब हम इन पर मलेंगे। यहाँ क्यों आए हो? कमाल करते हो छेदी सिंह। वारंट निकला है तुम्हारे नाम पर। हर सुर्खियों में तुम छाए हो। पिछले 11 साल से ठेका चला रहे हम। मिलावट का काम नहीं करते, अच्छी तरह से जानते हैं। ये खेल तुम्हारा ही रचा हुआ है चुलबुल पांडे। और खेल जीतेंगे भी हम ही, क्योंकि तुम्हारी मिलावटी शराब पीने के बाद जिन लोगों की जान हमने बचाई है उसमें से एक आध को हम रवाना भी कर सकते थे। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी? धमकी से याद आया हमें। वो बड़ा सा जानवर कौन सा होता है? हाथी। हाथी वो हम हैं। और वो छोटा सा जानवर कौन सा होता है जिससे हमें हड्डी फेंकते हैं? कुत्ता। कुत्ता वो ये। और कुत्ते की दुम अगर हाथी के पैर के नीचे आ गई तो उसे क्या करना चाहिए? साहब जी, चतुराई इसी में है कि धीरे से निकाल ले का। क्योंकि कुत्ते के पास एक ही तो चीज होती है, दुम, जो मुश्किल घड़ी में उसकी इज्जत बचाती है। कहा चाहिए तुमको? अब भी नहीं समझे? पकड़। जब तक ये बैग नोटों से भरकर हमारे पास आता रहेगा तुम्हारी तारीख बढ़ती रहेगी। वरना छेदी सिंह, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। खींच। भैया जी स्माइल। चलते हैं।